इस बच्चे ने भेजा। देखो यार, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, तुमसे अपना मिस्टेक कर गया। जैसे मान लो ये दे रखा है x बराबर, और जिसका मैंने सॉल्यूशन भेजा था वो भी मैं अच्छे से चेक नहीं किया, तो एक दो पार्ट में मिस्टेक था। जैसे मान लो दे रखा है x बराबर, दे रखा है सिंपल t⁵ x बराबर क्या दे रखा है t⁵ क्लियर क्या? तो हमें चाहिए होता था क्या, वेलोसिटी लिखना, तो v बराबर क्या हो जाएगा 5t⁴, इस तरह का हो जाएगा। ठीक। उस उसके बाद पूछ रहा है कि x एट 1 सेकेंड, तो किस वाले में रखोगे? पहले वाले में। सबको सब म्यूट, पहले वाले में। सबको मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, है ना? कोई कुछ बोलना चाहो तो चैट में बता देना बच्चे, है ना? नहीं तो नॉइज बहुत होता है, और वैसे भी जहां रह रहा हूँ वहां इतने नॉइज हो रहा है कि मैं इरिटेट हो चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबका आवाज अच्छा नहीं लगता है, लगता है, नॉइज के फॉर्म में आता है ना। क्या बात कर रहे थे? तो अब x एट 1 सेकेंड पूछ रहा है, तो वो क्या करोगे, x वाले इक्वेशन में रखोगे। v एट 1 सेकेंड पूछ रहा है, तो वो v वाले इक्वेशन में रख लो। एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, तो क्या एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन निकाले हैं क्या? नहीं निकालने हैं। निकालने आता है क्या? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt, मतलब वेलोसिटी को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू t⁴ का 4t³, ये 20t³ ये हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन एट 1 सेकेंड पूछ रहा है, तो किस में रखेंगे बच्चे? एक्सेलेरेशन वाले में रख देंगे, है ना? उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ वेलो, क्या बोल रहे हैं, v एंड x व्हेन a इक्वल्स टू 0। v एंड x जब a इक्वल्स टू 0, तो सोचो a इक्वल्स टू 0 होगा तो v और x क्या होगा? तो a इक्वल्स टू 0 इससे करके टाइम निकाल लेंगे क्या, और उस टाइम का वैल्यू अपन इस दोनों इक्वेशन में रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगा, है ना? फिर से बताता हूँ, पूछा जा रहा है कि फाइंड, क्या कहाँ है क्वेश्चन है, हम कुछ और पढ़ लिए क्या? हाँ कुछ और पढ़ लिए, अगले वाले पार्ट का पढ़ लिए। हाँ, उसी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन को अपन कर रहे थे उस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथे नंबर का, एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी 0 से 2 सेकेंड का। तो यहाँ x2 माइनस x1 होता है कि नहीं बच्चे, बाई t2 - t1। x2 क्या लेंगे, तो x एट 2 सेकेंड, माइनस x1 क्या लेंगे, तो देखो इनिशियल टाइम हुआ है वो 0 सेकेंड और फाइनल टाइम 2, तो x एट 2 सेकेंड माइनस x एट 0 सेकेंड बाय t2 क्या होगा 2, माइनस t1 क्या होगा 0, इस ऑपरेशन के लिए। क्लियर क्या? तो क्या हमेशा यहाँ 0 आएगा क्या? नहीं, इनिशियल टाइम, है ना? कभी मान ले कि 3 से लेकर 5 का पूछेगा तो क्या होगा, तो 2 के बदले आ जाएगा 5, और 3 कब आएगा, तो 0 के बदले आ जाएगा 3, है ना? क्लियर क्या? जैसे अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ कहां से कहां तक का, 2 से लेकर 4 सेकेंड तक का, तो बताओ इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा बच्चे? क्या अपना ये 2 हो जाएगा क्या इनिशियल टाइम, और फाइनल टाइम क्या हो जाएगा? फाइनल टाइम हो जाएगा 4। तो यहाँ जो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, पता ना इसमें, इसमें x2 क्या लिखेंगे, x एट 2 सेकेंड या x एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं? फाइनल, ये क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल x, है ना? तो फाइनल x क्या हो जाएगा, x एट 4 सेकेंड, तो x एट 4 सेकेंड माइनस इनिशियल क्या होगा 2 सेकेंड, x एट 2 सेकेंड बाय फाइनल टाइम क्या होगा 4, माइनस t1 इनिशियल टाइम क्या होगा 2। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक किए हो, मतलब जिस जिसका आंसर मुझे मिला है वो यहाँ लिखे हो कि x एट 0 सेकेंड, ये गलत बात है। मैं फिर से बताता हूँ, एवरेज वेलोसिटी यदि हमें पूछा गया 2 से 4 सेकेंड के लिए, तो इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा 2, और फाइनल टाइम हो जाएगा 4। तो x2 फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन किसका, तो फाइनल पोजीशन एट फाइनल टाइम, तो फाइनल पोजीशन एट 4 सेकेंड हो जाएगा, माइनस x1 क्या होगा बताओ, तो फाइनल पोजीशन एट, सॉरी इनिशियल पोजीशन एट इनिशियल टाइम, है ना?
तो इनिशियल पोजीशन एट इनिशियल टाइम तो 2 सेकंड का है ना, इस तरह से अपन निकालते हैं। क्लियर क्या? इसके बाद भी यदि किसी को डाउट हो तो कॉल कर लेना, या यूट्यूब पे ये लेक्चर दोबारा देख लेना, ये पार्ट है ना, या यहाँ बोलोगे तो बता दूंगा है ना, चैट करके पूछ सकते हो। चलो तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे नए ही ज्वाइन किए हो, मैं फिर से बताऊं क्या? 2 बार 3 बार बता चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट हो बच्चे कॉल करके पूछ लेना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का आगे भी क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन था ना सब में कुछ बच्चे ने यही मिस्टेक किया है। कोई यहाँ मतलब x एट 0 सेकेंड लिख लिया। हर बार x एट 0 सेकेंड नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? x एट इनिशियल टाइम लेते हैं ना। तो इनिशियल टाइम जैसे मान लो कि तीसरे पार्ट के लिए था 0 से 2, तो फाइनल टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, इनिशियल टाइम हो जाएगा 0 सेकेंड। अगले पार्ट के लिए था 2 से 4। क्लियर? तो इस तरह का हो जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन में मुझे तुम बताओ, इसी क्वेश्चन जो मैंने किया है ना, एवरेज वेलोसिटी बताओ जीरो से लेकर, सॉरी जीरो नहीं, एवरेज वेलोसिटी 1 से लेकर 3 सेकेंड का। सारे के सारे आंसर में चैट में बताना है ना। हेलो सर, मेरा नेटवर्क का इशू था, रिपीट कीजिए। नेटवर्क इशू अभी बहुत वाले भी हो गए और भी हो गए हैं ना, इस साइड बहुत बारिश हो रहा है, तो वो YouTube से दोबारा देख लेना है ना। मैं अभी फिर भी बता दे रहा हूँ, बाकी सब बच्चे क्वेश्चन करो, मेरे पास टाइम है, मैं बता देता हूँ इसे। ठीक, तो क्या था? एवरेज वेलोसिटी देखो, ये हमने पहले बताया था ना, क्या होता है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो x2 क्या लेते हैं बच्चे? ये फाइनल टाइम पर जो मतलब पोजीशन होगा। क्लियर क्या? x एट फाइनल टाइम। तो बताओ इस ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए फाइनल टाइम 2 सेकेंड या 0 या 4 सेकेंड? तो 4 हो जाएगा। तो x एट 4 सेकेंड मैंने ले लिया, माइनस x1। x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल टाइम बताओ 0 होगा या 2 सेकेंड होगा इस ऑपरेशन के लिए? इस ऑपरेशन के लिए हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक, 2 सेकेंड हो जाएगा। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है भाई। तो वही लिखा है, x1 क्या हो जाएगा? x एट 2 सेकेंड। कई बच्चे ये क्या किए हो, x एट 0 सेकेंड ले लिए हो, है ना। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। ठीक, किसी का आ रहा है 121 और किसी का आ रहा है 200, एक का तो 91 भी आया। कौन सा सही होगा भाई? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। x2 क्या हो जाएगा? x एट 3 सेकेंड या 2 सेकेंड? 2 सेकेंड माइनस x एट 1 सेकेंड बाय t2 3 माइनस 1 बराबर। अब x एट 3 सेकेंड, तो 3 की पावर 5 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? 3 की पावर 5 माइनस x एट 1 सेकेंड, तो x वाले इक्वेशन में 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 5 बाय 3 माइनस 1। इसको अपन सॉल्व करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई? 3 का पावर 5 हो तो 81, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3, 3 8 24। मैं गलत जा रहा हूँ क्या? 81 इंटू 3, 3, हाँ 2 4, 2 4 3, 2 4 3 माइनस 1 बाय 2। ये आ जाएगा कितना? 2 4 2 बाय 2 इक्वल्स टू 1 2 1। 1 2 1 जिसका आया उसका सही है। 200 कैसे आ गया भाई? सॉरी सर, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था। ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। सर पावर 5 कैसे हुआ, जरा समझा दीजिएगा। एक्चुअली ये बच्चे, इसका मतलब तुम समझते हो क्या? x एट 3 सेकेंड मतलब क्या? 3 सेकेंड पे x कितना होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे बताओ? किस वाले इक्वेशन में रख के निकालेंगे? तो x वाले इक्वेशन में रख के हम ये निकालेंगे, है ना। तो x वाला इक्वेशन कहाँ है? ये वाला है।
तो इस वाले इक्वेशन में टी के बदले कितना रखेंगे हम 3 सेकेंड, यहाँ दे रखा है ना इनडायरेक्टली 3 सेकेंड, तो टी के बदले हम क्या रखेंगे 3 सेकेंड रखेंगे, तो 3 सेकेंड की पावर 5, तो वही मैंने लिखा है। ठीक, चलो बहुत बच्चे सही भी बताए हो है ना, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का आगे भी कॉन्सेप्ट आएगा है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्लियर हो गया था है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्लियर हो गया था। ठीक, बच्चे कोई डायरेक्शन के बारे में बात कर ले है ना, जैसे मान लो कि अपन एवरेज वेलोसिटी बराबर अपन बात किए थे है ना, ऐसा कुछ था, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी याद है क्या? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, चैट में करके बताओ। डायरेक्शन ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छा है ना। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता था डायरेक्शन इन नेट डिस्प्लेसमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ टी प्लस आता था तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। उसी तरह सोचो बच्चे इस फॉर्मूले की मदद से, dt जो होता है ना वो dt हमेशा पॉजिटिव ही होगा ज्यादा से ज्यादा केसेस में है ना। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जो dv वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी नहीं dv वेक्टर है ना, ये याद रह जाएगा क्या, dv वेक्टर के डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, शैमुमुन, जेनिफर। ठीक, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कहीं डायरेक्शन मान लो ऑप्शन ऑप्शन में दिख जाए तो अपन क्या बोलेंगे उसी हिसाब से, क्या ऐसा बोलेंगे क्या, डीवी के डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का, किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का। तो सोचो एवरेज वेलोसिटी होता था, एवरेज वेलोसिटी होता था क्या, चेंज डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ बोले तो x2 माइनस x1 होता था, है कि नहीं, बाई t2 माइनस t1। उसी तरह देखो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखा है, कैसे डिफाइन किया जाता है, सिंबल तो एक ये हो गया, दूसरा सिंबल ये, क्लियर क्या, एक्सेलरेशन वेक्टर ले लिए उसको ऐसे खोपचे में लिख लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना। तो ये क्या होता है, ये डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी, है ना। मान लो वेलोसिटी 10 से 20 हो गया, तो 10 से 20 होने में जितना टाइम लगा 2 सेकेंड, तो अपना एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 से 20, तो कितना चेंज हुआ, 10 से 20 जाने में कितना चेंज होगा, 10 का चेंज होगा, बाय टाइम टेकन 2 सेकेंड, तो 10 बाय 2 5 आ जाएगा, है ना। इस तरह से सिंपल सा है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा उसका रेशियो कहलाता है। ठीक, याद रह जाना चाहिए। ठीक, इसको चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज को क्या हम डेल्टा करके लिखते हैं क्या, तो उसी को यहाँ लिखा गया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, टाइम टेकन को, क्लियर क्या। और डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, या v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, है ना, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, इस तरह से बाय t2 माइनस t1, चूंकि ये एक्सेलरेशन वेक्टर होता है तो ये भी वेक्टर सबके फॉर्म में यहाँ रखेंगे। ओके, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाय t2 माइनस t1, ऐसा करेंगे, क्लियर क्या। अच्छा, अब बात करते हैं ये कैसा क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी डायरेक्शन होगा, क्लियर क्या, इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अच्छा देखो ये दोनों रिजल्ट एक तरह से सिमिलर ही तो है ना, जहां वेलोसिटी को निकालने में क्या पोजीशन यूज होता है, तो वहां एक्सेलरेशन निकालने में क्या हो जाता है, वेलोसिटी यूज हो जाता है ना, तो सिमिलर ही है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर भी कह सकते हो बाय t2 माइनस t1, जहां बताओ v फाइनल, vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी, vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v2 बोले तो ये भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है।
v1 क्या है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी है। उसी तरह t2 क्या है, फाइनल टाइम है, और t1 क्या है, इनिशियल टाइम है। ठीक, ये एक एक्सेलरेशन क्वांटिटी होता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो सोचो इस केस में भी डायरेक्शन क्या, इसको देख कर अपन बता सकते हैं क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सोच के बताओ। वेलो फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में, या इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में, या चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या होगा बताओ। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, चैट में बताना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। ये देखना तुम्हें आ गया है कि नहीं, कहीं भी आगे कभी भी फॉर्मूला तुम्हें इस तरह का दिख जाए ना, तो तुम्हें देखना आना चाहिए क्या होगा उसका डायरेक्शन। ठीक ठीक। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन तुम्हें निकालना आता है क्या। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा हो, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, ये मान लो v इनिशियल है, ओके, और ये इधर की तरफ टर्न हो गया। ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका मैं बताऊंगा, है ना, तो थोड़ा सा फील वाला है, बट ये जो अपन सीखे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा करते हैं। ठीक, एक मिनट। मान लो इधर की तरफ एक बॉल जा रहा था, वो इधर की तरफ हो गया, क्लियर क्या, v फाइनल इधर हो गया। ठीक, तो तुम्हें पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या बताएगा, v2 माइनस v1 वेक्टर करेंगे तो अपने को आइडिया लगेगा, है ना। ऑप्शन तुम्हारे पास ये है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, चैट में बताओगे, ऊपर होगा, नीचे होगा। इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ए या बी। बसीरुल तुम अपना आंसर फिर से चेक करो। अब देखो ये सिंपल सा क्या है, v1 एंड v2 का क्या है, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन अब जिसको ड्रॉ करना आता है सब्ट्रैक्शन वाला, वो कर लोगे। सैमुअल तुम अपना आंसर चेक करो, जेनिफर तुम भी। सबसे पहले जो आंसर बोला शाहीन, उसके बाद मुस्तफा, नूर तुम भी अपना आंसर चेक करो, आदिल का भी सही है, बसीरुल दूसरे अटेम्प्ट में सही बोला, जियास्मीन, शहनाज तुम अपना आंसर चेक करो, सानिया सही है तुम्हारा, सैम्यूल तुक्का मार रहे हो क्या सैम्यूल तुम, जिम गलत है तुम्हारा, तजमीना चेक करो आंसर, जाहिर चेक करो। ये चीज तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अच्छे से आता नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया नहीं, जम के मारे हो फांकी, इतना टाइम मिला अभी तक कर नहीं पाए। बताओ हमें क्या करना है, वी फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, है कि नहीं। बताओ वी फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल कौन सा होगा, ये वाला होगा वी फाइनल, और माइनस वी इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा, देखो ये इनिशियल वेक्टर है, तो माइनस वी इनिशियल क्या होगा, क्या ये हो जाएगा क्या, ये वी फाइनल और ये माइनस वी इनिशियल, इस दोनों को ऐड करना है। तो बताओ ये राइट हो जाएगा या लेफ्ट हो जाएगा बच्चे, राइट होगा या लेफ्ट होगा, लेफ्ट। लेफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। तुम कैसे कर रहे हो, एकदम सिंपल है, हमें ऐड करना है किसको किसको, वी फाइनल को, इसको ऐड करना है माइनस वी इनिशियल वेक्टर से, इसके साथ ऐड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। अगला वाला गलती मत करना, ओके। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अभी तक गलती कर रहे हो, इस तरह का मैंने बताया था कि नहीं,
जब सब्ट्रैक्शन पढ़ाया होगा, एडिशन पढ़ाया होगा, एडिशन ही तो है, और उसमें क्या करना है, दो को ग्राफिकली पहले ऐड करके उसी से तो आंसर आ जाएगा, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करना है। अच्छे अच्छे बच्चे सभी गलती किए हो। चलो अगला वाला गलती मत करना। इधर की तरफ मान लो जा रहा था, वी इनिशियल ये है, और ये इधर की तरफ चलने लगा, वी फाइनल। क्लियर क्या? वी फाइनल। तुम्हें बताना है डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का। इस बार गलती मत करना, चैट में ही बताना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हो, सही दे रहे हो। शमीमुन, अमीना, तजमीना, अग्नेश, आंसर चेक करना एक बार तुम। जेनिफर, तुम भी आंसर चेक करो। हकीम का सही है, जारीन सही है, महबूबा सही है, बशीरुल सही है, नूर का मिस्टेक, जियास्मिन सही है, रश्मीना, रुखसाना, शाहीन, जुबैदा, नूर का गलत है, आशिकुल चेक करो आंसर, मुस्तफा सही है, आदिल आंसर गलत है तुम्हारा, सानिया मिस्टेक है, और बाकी सब सो रहे हो क्या? रहनूर, रहनूर सही है तुम्हारा। आंसर आंसर इसका होगा, बताओ और भी भाई। जिस जिसका आंसर डी आ रहा है वो गलत आ रहा है भाई। लग रहा है दोनों को ऐड कर दिया। वी फाइनल में ऐड करना है किसको? माइनस ऑफ वी इनिशियल को, है कि नहीं? ना कि वी इनिशियल को ही। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, कैसे? तो करना क्या है बच्चे, वी फाइनल वेक्टर में ऐड करना है माइनस वी इनिशियल वेक्टर को, है कि नहीं? तो वी फाइनल वेक्टर तो ये हुआ, वी माइनस वी इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा बताओ? माइनस वी इनिशियल तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि वी इनिशियल ये है, तो माइनस वी इनिशियल ये, वी फाइनल ये, और इसी दोनों का तो एडिशन करना है। पैरेललोग्राम बनाओ और ये रिजल्टेंट हो जाएगा किसका? दोनों, इस दोनों का होगा, या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का होगा? तो वी फाइनल एंड माइनस वी इनिशियल इसका होगा, है ना? तो इस तरह से आ जाएगा अपना, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ए। क्लियर क्या? दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, फिर से बताऊं या आ गया? अब देखो, जो पुराना प्रैक्टिस नहीं किया हो ना, तो यही चीज सर 5 बार बताते रहो, है कि नहीं? एकदम मजा आ रहा है। पुराना अच्छे से, अब देखो ये सब्ट्रैक्शन वाला अच्छे से जितने मैं क्वेश्चन करा रहा था उतने अच्छे से कर लेते, 2-3 बार कर लेते, तो आज ये नौबत नहीं आता। और अच्छे अच्छे बच्चे सब भी फालतू के, इस क्वेश्चन में क्या है, कभी ये क्वेश्चन थोड़े पूछा जाएगा नीट में, आएगा तो इससे भी अच्छे लेवल का आएगा, पर तुम ऐसे वाले ही मिस्टेक कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि इस तरह का हमने नहीं कराया है, एडिशन वाला भी ड्रॉ करना सिखाया था सबसे पहले, कैलकुलेशन तो बाद की बात है, पहले तो मैंने ड्रॉ करना ही सिखाया था, और सब्ट्रैक्शन का भी ड्रॉ करना। चलो, तो एक और तरीका है बच्चे इसको निकालने का, है ना, वो थोड़ा सा फील वाला मेथड है, ओके? उसको भी मैं बता देता हूँ।
एकदम छुट्टी मिला होगा, किस किसने ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई किया, किसको किसको लगता है कि पढ़ाई किया इस छुट्टी में? जरा चैट में बताना तो किस किस को लग रहा है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। चलो अच्छी बात है, किया था ना, बहुत बढ़िया है ना। पर जो नहीं कर रहे हो ना, सोच लो बच्चे, तुम ही सोचो कि जिस चीज की तुम तैयारी करने जा रहे हो, है ना, जिस चीज की तुम तैयारी करने जा रहे हो उसमें 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने? 10⁵ 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जबकि सीट कितना होता है? मात्र 20,000, मात्र 20,000। तो सोचो इतने कम सीट है, तुम्हारे पास ही 5 भाई बहन है मान लो, ओके, 5 भाई बहन है, ओके, और तुम्हारे पास मान लो कि एकदम दो ही चॉकलेट हो, है ना, दो ही चॉकलेट हो, तो किसको दोगे? जो ज्यादा मेहनत करता होगा, जो एकदम ईमानदारी से घर का काम करता होगा, सबका बात सुनता होगा, एकदम सब का रिस्पेक्ट करता होगा, तो उसी को दोगे ना वो चॉकलेट। जो एकदम काम नहीं करता होगा, टाइम पास करता होगा, है ना। तो यहाँ भी सिंपल वही है बच्चे, जो मेहनत करता है ना उसी को मिलेगा ये सीट, है ना, और जो नहीं करता है ना उसको नहीं मिलेगा ये, मतलब तुम ही सोचो ना कि जो तुम बहुत मेहनत किए हो, और तुम्हारा दोस्त एकदम उस टाइम पे कुछ नहीं मेहनत करता था, वो गेम खेलता था, है ना, इधर उधर अपना टाइम पास करता था, तो वो यदि चला जाए, तुम नहीं जा पाओगे, जिसने मेहनत किया खूब अच्छे से, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि नहीं? और इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, किसी भी तरह से तुम नहीं जा पाओगे, है ना, व्यवस्था इतने अच्छा बना हुआ है। मेहनत करोगे, तुम्हारा मेहनत दिख जाएगा। हो सकता है कभी कभी होता है कि एग्जाम देने गए सर, गाड़ी में डिस्टर्ब हो गया, या ट्रैफिक ये वो, इसके कारण हम एग्जाम नहीं दे पाए, या तबीयत बिगड़ गया, या एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके कारण तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन है कि दूसरे ईयर मौका मिल जाता है ना। दूसरे ईयर भी नहीं तो चलो ठीक है, तीसरे ईयर मौका मिल जाता है, ठीक। तो किस्मत भी मैटर करता है, पर उतने ज्यादा नहीं मैटर करता है, सिर्फ और सिर्फ तुम मेहनत करोगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखो तो तुम एडिशन वाला अच्छे से रिवाइज होता तो ये वाला आसानी से हो जाता, क्लियर। और कई अच्छे बच्चे सब गलती कर रहे हो, इसमें बताओ गलती करने वाला था, और इसके लिए बाद में पूछेगा कि फिजिक्स का क्यों नहीं कर रहे हो, तो मास्टर ही नहीं पढ़ाता है ढंग से, क्या कहते हो? पढ़ाता है 10 मिनट पढ़ाता है, 15 मिनट का लेक्चर मार देता है। चलो, तो ध्यान से बच्चे, यदि तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, मतलब तुम चाहो नीट कॉलेज यदि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। नहीं सर मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तो वो भी अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे उस चॉइस का। पर देख लो, है ना, सोच लो समझ लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। बट एक चीज है, यदि तुम सब नहीं कर पाओगे ना, तो तुम्हारे कारण, तुम्हारे इस आलसपन, तुम्हारे ये क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब कोढ़ियापन, आलसपन, इसका नतीजा तुम्हारे जूनियर, तुम्हारे भाई बहन को भुगतना पड़ेगा, है ना। कैसे? तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई बहन को मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे माँ बाप यदि बहुत फाइनेंशियली नहीं है, तो बोलेंगे कि भाई तुम क्यों इतने मेहनत करोगे, देख तुम्हारे भाई कितने अच्छे पढ़ने में थे, तुम्हारे बहन कितने अच्छी पढ़ती थी यहाँ, उसका ही नहीं हुआ। तो कितना टफ है नीट, है कि नहीं, बहुत टफ है, तू भी तैयारी मत कर, ऐसे ही नॉर्मल सा साइंस वाइंस लेके पढ़ाई वढ़ाई कर ले, है ना। तो उसके साथ भी तुम सब नाइंसाफी करोगे, ओके, और ऐसा ही होता है ना। फिर ज्ञान में भटक गया मैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तुम तो थोड़ा सा टाइम मिले तो रिवाइज रिवाइज कर लिया करो, है ना, क्योंकि तुम जिस टाइम नहीं पढ़ रहे होते ना, तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, जिसका वो रैंकिंग बोले तो इंटरनली रैंकिंग यदि हो रहा हो, अभी तुम पढ़ लिया तो थोड़ा सा रैंक बढ़ गया। अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहा है, तो उसका रैंक बढ़ गया, तुम्हारा वही तो वही है। और ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ा तो वो भूले तो रैंक गिर गया, ऐसा समझ। ये कैलकुलेशन दिमाग में चलते रहना चाहिए अच्छे बच्चों के मन में, है ना।
चलो एक और मेथड होता है बच्चे, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लो एक्सेलरेशन बराबर क्या फोर्स बाय मास होता है क्या, ये तुमने पढ़ा है क्या? हाँ सर। हाँ, अब सोचो कि इसमें क्या इसका इस मतलब इस इक्वेशन में हम बोले कि बताओ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगा या अपोजिट होगा? मास तो हमेशा पॉजिटिव, तो फोर्स के अलोंग में ही होगा, है कि नहीं? सब म्यूट ही हाँ सर। रखो, म्यूट ही रखो, मैं ही क्वेश्चन करके मैं जवाब दे दूंगा, है ना? हाँ, तो क्या बोल रहे थे, यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। कैसे देखते हैं, इस टाइप का हम बात कर चुके हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये एम पॉजिटिव है, ठीक। तो सोचो बच्चे, तो जिधर यदि अपन किसी तरह से ऑब्जेक्ट के हरकत को देखकर ये आइडिया लगा लें कि फोर्स किधर से लग रहा होगा, तो क्या उधर से ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात किया कि इधर ऑब्जेक्ट जा रहा था, फिर वो इधर की तरफ वापस आ गया। तो सोचो फोर्स किधर की तरफ लगाया गया होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जो कि टर्न हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी इधर की तरफ, मान लो बल्ला यहाँ था, बैट था, क्रिकेट विकेट थोड़ा बहुत आइडिया होगा है, तो इधर लगाएगा फोर्स, तभी तो ये वो बॉल वापस इधर जाएगा ना। तो फोर्स इधर आ गया, तो एक्सेलरेशन भी बताओ किधर होगा, जिधर फोर्स हो जाएगा उधर ही एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा था, है ना, और ये वापस पलटी मार गया, तो इसका मतलब फोर्स बताओ लेफ्ट लगा होगा या राइट? राइट लगता तो ये ऑब्जेक्ट पलटी नहीं मारता, बल्कि और स्पीड से आगे ही भागते रहता, है कि नहीं? तो लेफ्ट लगा होगा तभी तो ये इधर आया ना, तभी तो इधर आया। इसका मतलब फोर्स किधर की तरफ लगा, इधर की तरफ लगा, फोर्स वेक्टर इधर की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ ही, है ना? ये अपने शब्दों में लिख लेना, है ना, कि एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बाय मास, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, है ना? क्लियर? फोर्स का डायरेक्शन हम कैसा पता लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के हरकत को देखकर, है ना, ऑब्जेक्ट के हरकत को देखकर। अपने शब्दों में लिखना, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ओके। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, लिखो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, है ना। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा बच्चे, ऑब्जेक्ट के हरकत को देखकर, कॉमन सेंस से, है ना, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, ओके। फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, कॉमन सेंस से, ओके, ऑब्जेक्ट के हरकत को देखते हुए। क्लियर? आगे बढ़े क्या? और ये एग्जांपल, फिर से एग्जांपल डिस्कस करूं या हो गया? यहाँ बोलोगे, देखो पूछने में एकदम सर एक बार बता दो फिर से, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस टाइम मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है, उसी मूड में है, दोबारा हमें रिपीट करना है ना। अब इसी क्वेश्चन को मान लो कि कोई मतलब कल के क्लास में पूछ दोगे, सर यहाँ कैसे निकाल लिए, तो उस वक्त तो मेरा मूड रहता है कुछ और चीज समझाने का, और ये वाला पूछ लिया, तो इसका मतलब एक तो थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस हुआ, उसकी वजह से थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और बाकी तुमने वो पूछा जो कल पढ़ाया था, इसका मतलब तुमने कल ढंग से नहीं पढ़ा है, क्लास छूट गया तो ना लेक्चर देखा ढंग से, है ना, ना नोट्स बनाया, उसको ढंग से नहीं पढ़ा, तो ये गलत इंप्रेशन भी मूड और खराब कर देता है कि कैसे बच्चे हैं, ठीक। तो मैं अभी के पूछोगे तो मुझे अच्छा होगा, मतलब अच्छा होगा एक्सप्लेन करते हुए ना। बताऊं क्या? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। फोर्स का डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, तो कॉमन सेंस लगा के, ऑब्जेक्ट के हरकत को देख के, ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को देख के, है ना। अगला पार्ट था बच्चे, एक ये वाला क्वेश्चन किए थे, इधर की तरफ जा रहा था और इधर की तरफ जाने लगा। अब सोच के बताना कि फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ लग रहा है तुम्हें, फोर्स किधर लगेगा तो ऐसा होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब ये जो क्रिकेट खेला होगा ना, वो थोड़ा सा अच्छे से बताना, मतलब गैस समझ सकते हो, क्रिकेट या कॉमन सेंस वाला ही बात है। बताओ ए होना चाहिए या बी? ए लग रहा है क्या? ये डॉट लाजमी है ना, ये सबको लग रहा होगा ए, पर ध्यान से सर देखना बी बच्चे। होगा। बी सर होगा, यहाँ बी माइनस नहीं है सर, माइनस नहीं है, है। इसलिए बी होगा। सर यहाँ माइनस के कोई। अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तुम क्वेश्चन ही नहीं समझे।
लेफ्ट की तरफ जा रहा था, राइट की तरफ, सॉरी अप की तरफ जाने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगा, तो फोर्स किधर लगाया गया होगा, ये क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन भूल जाओ, अब पूछ रहा हूँ कि बताओ, कॉमन सेंस से बताओ कि फोर्स किधर लगा होगा ताकि ये ऊपर जाने लगे। ठीक, तो ए ऊपर या की बी, तरफ। कुछ बच्चे को लग रहा हो कि सर ए होगा आंसर, है ना। ध्यान से इस चीज को परफॉर्म करना, अच्छे से इस चीज को क्या करना, परफॉर्म करना। यहाँ मैं टेबल पे शायद करने की कोशिश तुम्हें करूं, मेरे पास बॉल है क्या, बॉल तो नहीं है। ओहो, कागज को बॉल बना लिए। लीजिए। एकदम गुड आइडिया, बहुत अच्छा। देखो बच्चे, ये है कुछ, है ना। ठीक, इसको मान लो कि हम ऐसे यदि मोशन करा रहे हैं ना, और तुम क्या करना, एक कोई ये वाला चीज है ना, ये मान लो एक डायरी है, ठीक, हम अप की तरफ फोर्स लगा रहेंगे, है ना, इधर की तरफ जा रहा है। यदि तुम ऐसे रुके हुए ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाओगे ना, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। पर यदि पहले से इधर आ रहा हो ना और ऐसे फोर्स तुम लगाओगे तो ये इधर जाएगा।